सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक, मेरी यही आशा है कि आप लोग जहां भी है वहां सुरक्षित हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व, केवल अपना ही देश नहीं वरन संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण के कारण अस्त व्यस्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिस कारणवश हमारे नवनिहाल बच्चों का पठन पाठन पर भी बहुत कठिनाइयां हो रही है। इसे देखते हुए प्यारे बच्चों, हम लोग आपके समक्ष ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के तहत क्लासेस जारी कर रखा हूँ। ये स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए है। इसमें हिंदी व्याकरण जो आप लोग तरंग पढ़ते हैं उसमें पहला पाठ हम व्याख्या करेंगे, जो भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पाठ का नाम है आपका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, डायलेक्ट, एस्पेक्ट एंड ग्रामर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसे हम कहते हैं मैन इज सोशल एनिमल। वह अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का सहारा लेता है। जैसे कहते गाय हमारे लिए उपयोगी है, गाय त्रिभुजी प्राणी है। यानी इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि गाय के बारे में किसी ने अपने विचारों को प्रकट किया है। अब इन तथ्यों से स्पष्ट होने के बाद मैं आपके लिए परिभाषा पढ़ाता हूं कि भाषा किसे कहते हैं। यानी भाषा ध्वनियों का वह रूप है जिसकी सहायता से हम अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। पठन के युग जो है इसे याद करेंगे कि मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे, वही है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं प्यारे बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, 3 कहेंगे लेकिन आपको मुख्य रूप से 2 ही आते हैं। एक जो तीसरा आता है वह सांकेतिक भाषा है, ठीक, और जो आता है सांकेतिक है। तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सबसे पहले आपको मौखिक, जब व्यक्ति अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रम, भाषण देना, गीत गाना आदि, ये सारे जो आते हैं मौखिक रूप में आते हैं। सेकेंड जो आते हैं आपको लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, यानी अपनी मन के भाव या विचार को लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा का हम लिखित रूप कहते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएं लिखना, ईमेल देना वगैरह वगैरह जो देते हैं, वे भाषा का लिखित रूप होता है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों की मातृभाषा। मातृभाषा, कॉपी कलम सामने निकाल लें और सुने, स्मरण करें और अपनी कॉपी में स्वर्ण अक्षरों में लिखते जाएं, यानी सुंदर अक्षरों में लिखते चलें, ताकि विद्यालय आने के पश्चात मैं इसे पुनः चेक कर सकूं, आपसे सुन सकूं। मातृभाषा यानी जिस भाषा को बच्चे अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हम अपने घर में घर के परिवार के सदस्यों से जो सीखते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि बोली, यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हम जानते हैं कि हर 3 कोश पे भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाता है, भाषा का बोली का जो रूप है बदल जाता है। अवैसी, जाइसी, आवता, जाता,
आते बाते नई छई इत्यादि भाषा जो हम लोग बोलते हैं, तो हर 3 कोश पर जो है उसका बोलचाल की भाषा बदल जाती है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली जो कहते हैं, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोलते समय हम साहित्य की रचना नहीं करते हैं, नहीं होती है। नेक्स्ट आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो कोई भी भाषा जो हम लिखते हैं और लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अब विभिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती है, विभिन्न भाषाएं हैं और उन भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदी भाषी है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। प्यारे बच्चों, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। इंग्लिश को, अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? रोमन में। संस्कृत है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, संस्कृत का भी जो है देवनागरी है। उर्दू फारसी है, उर्दू का लिपि फारसी है। पंजाबी गुरुमुखी है, मराठी देवनागरी है, बांग्ला बंगाली है, बांग्ला की लिपि बंगाली है। तो क्या कहते हैं, जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी भाषा है उन सभी भाषाओं का लिपि अलग अलग है। यानी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब जब चलते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है और जिसे पढ़कर हम शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना जानते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के पहले बच्चों 5 भेद होते हैं। आपके वैसे किताबें 3 ही भेद दिया होंगे, 3 ही अंग दिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए 5 अंगों का वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले वर्ण विचार, फर्स्ट में आ जाएगा वर्ण विचार, सेकेंड है शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार, फोर्थ है चिन्ह विचार और फिफ्थ में है छंद विचार। तो इस क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों भाषा, भाषा के भेद, यानी भाषा, पहला क्वेश्चन होगा आपका कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, परिभाषित करें। सेकेंड जो क्वेश्चन होगा मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा इसमें क्वेश्चन देंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। फोर्थ आ जाएगा बोली और लिपि में अंतर स्पष्ट करें। जो ये आपका होमवर्क दे रहे हैं इसमें जो आप लिखेंगे कि बोली और लिपि में अंतर स्पष्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन जो होंगे उसमें व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, नाम लिखे। तो ये जो क्वेश्चंस पास्ट पे आधारित है, जिनका वर्णन मैं आपके बीच कर रहा हूं, इसे सुंदर तरीके से पढ़ें, लिखें और स्मरण करें। स्मरण का मतलब तो मैं बार बार कहता हूं कि याद करना होता है, याद करें। तो इस एपिसोड के द्वारा आप लोग भाषा के प्रकार, मातृभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण को पढ़ें। अब जब भी जो भाषा पर आते हैं तो भाषा को अपने शब्द में व्यक्त कर करके ही उसका विश्लेषण करेंगे, तभी हम उसको, जैसे मैं आपके बीच जो दिया है कि भाव और विचारों का, तो हर व्यक्ति का अपना अपना भाव और विचार होता है।
उन भावों और विचारों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी विषय वस्तु पर तर्क वितर्क करते हैं तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए हम सबसे पहले भाषा का प्रयोग करेंगे और यह स्पष्ट होते हैं कि किन किन तथ्यों के बारे में विचार विमर्श किया गया, विचार दिया गया या किसी से लिया गया, वही उसकी मुख्य रूप से विचार को प्रकट कर करके उसका भाषा को प्रदर्शित कर देता है, भाषा को व्यक्त करता है। इसलिए मैंने कह दिया हूं कि मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। तो इस एपिसोड के द्वारा आप लोग यही पढ़ें, मौखिक, लिखित, मातृभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के अंग। आज के एपिसोड में आपका इतना ही रहा, इसे लिखकर याद करेंगे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी इसके लिए फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। तो आज के लिए आपका यही सब रहा, इसको पूर्ण कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, रहिए सर।